हेलो बच्चों, क्लास 10th में आज हम अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी पढ़ने जा रहे हैं। वाराणसी का हिंदी अनुवाद। वाराणसी मतलब होता है बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब होता है अत्यधिक प्रसिद्ध या बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल मतलब स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के कूले मतलब होता है तट पर, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति। इसके घाटों की वलयाकृति मतलब होता है घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्तियाँ। धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुराजते अत्यधिक सुंदर लगती हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ स्वच्छ चांदनी में अत्यधिक सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः नित्यमत्र आयन्ति, दूर दूर से यहाँ नित्य आते हैं। अस्याः घट्यांश शोभां विलोक्य, इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायां जो दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे मतलब होता है घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम ज्योति दिव्य ज्योति अलौकिक ज्योति द्योतते प्रकाशित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति क्या है, प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ, अधुना अपि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा लगातार, सततम मतलब होता है लगातार, प्रवहत मतलब बहती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञानों को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि, मूर्धन्य विद्वांस मतलब उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वाङ्मय, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। इदानीं निरता, यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य कैसे विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी गीर्वाण पाण्याम अध्ययनाय, गीर्वाण वाण्याम मतलब देववाड़ी, देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम एतेते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलति। यहाँ नवीन और नए तथा पुराने विषयों का ज्ञान विज्ञान के, अब देखिए येषु नवीनाम प्राचीनांच, यहाँ नवीन और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। इति यो संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वतः प्रसरतः इत्यमेव एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषासु केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतयो संस्कृत वाङ्मय अस्ति, यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय अर्थात संस्कृत साहित्य
संस्कृतेश और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध है, सभी जगह फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह है अत्रागत्य। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किए? अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। वह उस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए। वह क्या किए? जो मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और वह स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। वह उस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अब नीचे वाली भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इस लेसन में सभी पैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और पूरा पढ़िएगा जिससे समझ में आए। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य और बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारयान प्रसारयान अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए या फैलाए। फिर से देखिए, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन ही साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि। साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी इयं नगरी यह नगरी विविधानाम कलानाम विविध प्रकार की कलाओं शिल्पानांच और शिल्पों के लिए कृते लोके विश्वता के लिए संसार में विख्यात है। विश्वता मतलब विख्यात है या प्रसिद्ध है। कह रहे हैं केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ इयं नगरी अत्रत्या यहाँ की कौशेय साटिका मतलब बनारसी साड़ियाँ रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सब सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ जिसको हम बनारसी साड़ी कहते हैं देश विदेश में पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर, मूर्तयः मतलब मूर्तियाँ। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। इसलिए तथैव गीयते कवयः, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब शुभकारी कल्याणकारी, यत्र मतलब जहाँ का मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति लगाना, विभूति मतलब अर्थात भस्म लगाना, शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, लंगोटी ही जहाँ का रेशमी वस्त्र है। सा केसी काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात जो काशी है बनारस है वह अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। इन दोनों लाइनों को फिर से देखिए। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ का मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात वह काशी अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। धन्यवाद बच्चों। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर दीजिए जिससे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें
और कोई भी वीडियो जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।